हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है और मुझे भी पता है कि DSSS MTS 2026 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 25 जुलाई से एग्ज़ाम चालू हुए थे और आज तारीख है 30 जुलाई। तो इस वीडियो में हम सारी शिफ्ट और जितने भी दिन एग्ज़ाम चल रहे हैं उस सब में एनालिसिस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे वाली शिफ्ट में क्या क्या आ सकता है और क्या क्या हमें करके जाना चाहिए। मैंने खुद 25 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था, तो मैंने उसका एनालिसिस अपने चैनल पे डाल रखा है। जेन्युइन एनालिसिस है, कोई फेक नहीं है। जो एग्ज़ाम में आ रहा है वही मैंने बताया। अब इस वीडियो में हम सारी शिफ्टों के बारे में बात करेंगे कि पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, जैसा चल रहा था पहले दिन से वैसे ही आ रहा है ना। तो हम शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जीएस से कि जीएस में क्या आ रहा है। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले इस बार जीएस खुल रही है, रीजनिंग खुल रही है, मैथ्स, हिंदी, देन इंग्लिश। तो जीएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और कंटिन्यू जो टॉपिक आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है उस बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी दिन तक एग्जाम हुआ है 25 तारीख से अब तक, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी गांधी एरा जो आपको अच्छे से कर जाना है, इसमें से आपको पक्का एक क्वेश्चन देखने को हर शिफ्ट में मिल रहा है। ठीक है। और क्योंकि गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह, जितने भी मूवमेंट थे और कब हुए थे, कौन सी ईयर में हुए थे और किसने उनका साथ दिया था, ये आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बन रहा है। तो अगली बार अब नेक्स्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब आने वाली शिफ्ट में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आने वाली शिफ्ट में मॉडर्न हिस्ट्री से आपको याद करके जाना है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनों कब कब हुई थी और गांधी जी ने कौन सी वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और किसने नहीं लिया था और किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। तो आपको ये अच्छे से रिवीजन करके जाना है। फिर दूसरी बारी बात करते हैं मिडिवल। मिडिवल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक या दो क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये है कि रिवीजन कर जाना है। ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा उसमें आपको शेरशाह सूरी का ड्यूरेशन ये आपको याद कर जाना है और उन्होंने कौन सी लड़ाई किससे करी थी। मतलब हुमायूं से 1529 और 1530 में कौन सी लड़ाई करी थी, वो 1539 में, 1540 में कौन कौन सी, चौसा और खानवा जो लड़ाई करी थी वो अच्छे से पढ़कर जाना, रिवीजन करके जाना है। ठीक है। अब बारी बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर दर्रे, डैम, ये सारे आपको रिवीजन कर जाने हैं। ठीक है ना। सॉइल के बारे में पढ़कर जाना है। तो जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, पर डैम और दर्रे और ये जितने भी वो हैं, इसका नाम क्या है, सॉइल और ये लेक्स और हाँ ये ओशन के बारे में अच्छे से देखकर जाना है। ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल, अटलांटिक, पैसिफिक, ये सारे जो जो ऊपर ऊपर है ना, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन जो जो हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं ना ज्योग्राफी में, वो कर जाना है। ठीक है। अब बारी आती है पॉलिटी। पॉलिटी में आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है। आर्टिकल देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 44 से भी क्वेश्चन आ चुका है, 42 से भी आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट वाली के लिए आपको 86 अच्छे से कर जाना है और कब ये आया था और किस चीज़ के लिए आया था, एजुकेशन के लिए ये आया था और किस किस चीज़ के इससे संबंधित है। तो आपको ये 86 कर जाना है। 100 भी इंपॉर्टेंट है, 101 भी इंपॉर्टेंट है, 102 भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपको अच्छे से कर जाना है। बाकी मैंने गांधी एरा के ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाया था, मेरे चैनल पर डला हुआ है, वो सिर्फ हाईलाइटेड टॉपिक था कि जो कौन कौन से गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, जितने भी है ये जैसे शुरू करे थे, कौन कौन से डेट को करे थे, कौन से ईयर को, तो मैंने अपने शॉर्ट्स में आपको समझा दिया ताकि जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है। अब बारी बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर 2025 के सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर के इस बार थोड़ा सा, जैसे अभी असिस्टेंट स्टूडेंट का पेपर हुआ था उसमें 2025 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार खाली 2 से 3 क्वेश्चन है। और 2026 से जनवरी, फेबररी, मार्च, ये 3 महीने के ज़्यादा अच्छे से कर जाने, मतलब डीपली ये डीपली करने हैं। मतलब हर चीज़ जैसे होता है कि जैसे कोई भी स्कीम आई है, स्कीम में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, क्या क्या कब हुई थी, तो वो पूरे डीप में स्टेप बाय स्टेप आपको कर जाना है। और ये मैंने आपको अपने चैनल पे बता दिया है कि आपको करंट अफेयर 2026 की कौन से चैनल से करनी है। तो आप एक बार मेरे चैनल पर जाकर देख लेना करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करनी है। ठीक है। तो करंट अफेयर जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें 3 महीने से मतलब इन 3 महीने में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने को देखे हैं। आपको लगभग कम से न कम मतलब इस साल के लगभग 5 महीने की करंट अफेयर अच्छे से कर जानी है। ठीक है। मतलब आप ले लो, जैसे कि जुलाई चल रहा है तो आपको मई तक करंट अफेयर अच्छे से कर जानी है, ताकि आने वाली शिफ्ट में आ सकती हैं। ठीक है। तो लगभग मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैटिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक में डांस से आ रहे हैं। ठीक है। और डांस कौन से वाले एरिया से आपको मतलब जोन से अच्छे से कर जाना है, नॉर्थ ईस्ट के। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से आपको डांस वांस और अच्छे से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि साउथ में भी नहीं गए, नॉर्थ से ज़्यादा क्वेश्चन आने को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो शुरुआत का जो सेक्शन खुलता है पार्ट ए,
पार्ट ए में से आपको मॉडर्न, मिडिवल, गांधी एरा जो भी है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब मॉडर्न के जैसे 1915 के बाद सारे जितनी भी स्टेप बाय स्टेप जो हुई थी, एचआरए कब बनी गई थी, 3 राउंड टेबल वो हुई थी, अगस्त क्रांति जितनी भी है वो 1942 की माउंटबेटन, जितने भी है ये आपको अच्छे से 1915 के बाद जो जो इवेंट्स हुए थे, जितने भी हुए थे वो आपको अच्छे से रिवीजन करके जाने हैं, ठीक है। और करंट अफेयर आपको कहाँ से करनी है, ये मेरी वीडियो में पढ़ा है, मेरी वीडियो में आकर देख लेना, ठीक है। वहाँ से आपको करंट अफेयर करनी है। आपको मैंने मंथ्स भी बता दिए कौन से मंथ से आने वाले मतलब पेपर में, शिफ्ट में आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। 2026 के लगभग 5 महीने आपको अच्छे से शुरुआत के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये अच्छे से कंप्लीट कर जाने हैं। और मैंने बता भी रखा कहाँ से करना है विद ट्रिक्स, वो चैनल आपको ट्रिक्स भी बताया कैसे याद करनी है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2025 के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं से भी आ सकता है। ऐसे तो 2023 का भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 2024 का, लेकिन जहाँ से आपको वेटेज मिले वहाँ से आपको कर जाने हैं, ठीक है। तो पार्ट बी जो है जब खुलेगा जीएस का, तो उसके अंदर 12 से 13 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलेंगे और यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बारी आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, और वॉवल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज, सबसे ज़्यादा ये कम से कम ब्लड रिलेशन आपका 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और कम से कम सिटिंग अरेंजमेंट के 8 से 10 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो 8 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे जो आपके टाइम लेंगे। ये आपके डायरेक्ट नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे कि गोल में भी बैठे हुए हैं, फेस अंदर करके, लाइन से भी बैठे हुए हैं, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट वाले भी हैं। तो आपको मतलब हर तरह के क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। तो कम टाइम में आपको इन क्वेश्चन पे अच्छे से पकड़ बनानी है, तो मॉक टेस्ट लगा कर जाना, सेशनल वाली लगा लो, ठीक है, ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जिनकी आगे वाले 2-3 दिन है, 3-4 दिन है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वॉवल्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ये वॉवल और कॉन्सोनेंट वाले जो आते हैं, और दूसरा एक वाले जो आते हैं सीरीज, जिसमें सिंबल होता है और अल्फ़ाबेट होता है और नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जो सीरीज़ है वो इजी आ रही है। बस रीजनिंग में क्या है सब चीज़ इजी, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना है। कम से कम 32 मिनट लग जा रही है किसी को तो करने में, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना है, सारा टाइम यही निकालना है, ठीक है। अब बारी आती है मैथ्स। मैथ्स में सारे चैप्टर जितने भी है, ऑल चैप्टर कवर कर रखे हैं। सब चैप्टर से आपको एक 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सीआई चैप्टर है हमारा, उसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पॉइंट्स में आ रहे हैं, मतलब जो वैल्यू दे रखी है आपको पॉइंट्स में दे रखी है। और दूसरी बात, ऐसे नहीं आ रहा डायरेक्ट फार्मूला वाइज, उसमें ये दे रखा है कि मतलब आपका जो है इंटरेस्ट दे रखा है ईयरली, ठीक है, और आपको जो है मंथ्स में वैसे निकाल कर देना है, ठीक है ना। हाफ ईयरली में दे रखा है उन्होंने, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट दे रखा है और आपको हाफ ईयरली में कर देना है। करंट ये इसमें सीआई वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एसआई वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आसान आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो आ जाएंगे। बात आती है मिक्सचर एलिगेशन से भी ठीक ठाक मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉन्सेप्शुअल वाले मतलब कह सकते हैं कि ये भी पॉइंटों में दे रखे हैं। ये वो बताना चाह रहा हूँ जो पहले शुरुआत टफ से, जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ये मिक्सचर एलिगेशन। और हाँ, टाइम एंड वर्क, और ये ट्रेन, ये मतलब ये टॉपिक है जिनमें आपको टाइम लग सकता है और पॉइंटों में आ रहे हैं। अब बात आती है कि एडवांस मैथ्स की। तो जैसे एडवांस मैथ्स है, एडवांस मैथ्स में रेक्टेंगल, स्फीयर और सिलेंडर, ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो आ रहे हैं सरफेस एरिया के, उसके नाम क्या कहते हैं, वॉल्यूम से भी आ रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम के मतलब आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको टोटल सरफेस एरिया, तो ये मतलब ये वाले भी मतलब फॉर्मूले आपको अच्छे से कर जाने हैं, क्योंकि वॉल्यूम वाले पहले आ रहे थे डायरेक्ट वाले, इस बार डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से आपको कर जाना है मैथ्स के अंदर, ठीक है। मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये बता दी कि इसमें आप कैलकुलेशन में फंस सकते हो और मतलब कहाँ आपका टाइम जा सकता है। और दूसरा पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप भी ऐसा ही है जिसमें आपको टाइम लगने को मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पार्टनरशिप में, ये को थोड़े लेंदी है, आसान, लेकिन लोगों को 5-6 लाइन के आ जाते हैं, तो लोगों को पढ़ने में देखने में लगता है टफ है, लेकिन टफ है नहीं, टाइम लगेगा। अब बारी आती है लास्ट हिंदी। जो हिंदी है वो सीधी PYQ से आ रही है, और हिंदी आप पढ़कर भी नहीं जाओगे ना तो भी आप हिंदी अटैम्प्ट कर लोगे आराम से, लगभग 35 प्लस का स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे। पैसेज ही आ रहा है 15 क्वेश्चन का, 15 नंबर का। तो
और बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। तत्सम और तद्भव आराम से कर कर चले जाना, क्योंकि तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी आपको हिंदी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। आपको PYQs अगर मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर हिंदी को लास्ट टाइम पे आपको थोड़े से स्कोर वो लग रहा है कि कॉन्फिडेंस के लिए, तो आप टेक्स्ट बुक से मॉक लगा लेना PYQs जितने भी है टेक्स्ट बुक के, क्योंकि 2024 वाला जो MTS है वो इसी साल हुआ था। तो उसके आप ज़्यादा आते थे ना, एक बार अगर मॉक लगा लोगे हिंदी के तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। टेक्स्ट बुक से PYQs लगा लेना। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो बात ऐसी है कि जैसे ही आप GS कंप्लीट करोगे, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, तो जब यहाँ पहुँचोगे तो आपके पास ना के बराबर 20 मिनट बचते हैं। किसी के पास 20, किसी के पास 15, किसी के पास 10, किसी के पास 25। ठीक है, तो लास्ट तक पहुँचने में यहाँ तक टाइम थोड़ा दिक्कत कर जाता है। तो इसके अंदर ही 15 नंबर का तो आपका पैसेज ही आ रहा है। पैसेज मतलब 10 नंबर का पैसेज है। ठीक है, किसी से 15 का भी है, किसी में 10 नंबर का भी है। ठीक है, तो 15 नंबर तो आसानी से गेन कर लोगे, क्योंकि देखो कोई चीज़ ऐसी होती है कि ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो कि किसी में नॉट है और एक में पॉजिटिव वैल्यू आ रही, मतलब पॉजिटिव सेंस आ रही है, तो पॉजिटिव वाले को टिक मारना है, और 3 में नेगेटिव आ रही है तो उसको टिक नहीं मारना है। तो आप मतलब ये है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है, और सिनोनियम एंटोनियम, वन वर्ड, एरर, PYQ, PQRS, ये आपको मतलब अच्छे से देखने को मिल रहे हैं। 3-3, 4-4 भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको आराम से, मतलब ये है कि अगर टाइम मैनेज कर लोगे तो ये पूरे अच्छे से कवर कर लोगे, क्योंकि टाइम का दिक्कत बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, और पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या करना है, ये मैंने 25 तारीख वाला भी रिव्यू प्रॉपर जेन्युइन जो क्वेश्चन आए थे मेरे चैनल पे जाके गिरा हुआ है, आप चैनल पे देख लेना। वहाँ पे आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी कैसे आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको इंग्लिश में भी लास्ट टाइम पे मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वही कहना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक से मॉक लगा लेना PYQ। 2024 का जो MTS का पेपर हुआ था, वो जितने भी PYQs पड़े हुए हैं वो आप लास्ट टाइम लगाकर चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा पेपर कैसा आ रहा है, क्योंकि PYQ बेस्ड ही पेपर आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें कि मैंने जितना भी आपको मतलब एनालिसिस बताया वो सही लगा या नहीं लगा। और पेपर देने के बाद पक्का अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। थैंक यू।